राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 में जो प्रारंभ किया गया, तो उसका श्रेय किसे दिया जाता है? ये एलएस से 2016 में ये प्रश्न है, मतलब पशुधन सहायक जो परीक्षा होती है राजस्थान आरएससी बोर्ड करा था, उसमें ये सवाल आया था। इसका आंसर है ACL क्लायल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL क्लायल को दिया जाता है। उन्होंने दूसरा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। ये सब आंसर है इसका आंसर। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने प्रारंभ किया? ACL क्लायल। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2016 में आया था। ये देखिए, अगला सवाल देखते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइंस अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? RAS 2013 में आया। ये सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये कार्य था, देखिए, ऑरेल स्टेन का। याद रखिएगा, सवाल आ सकता है। सरस्वती और जो नदी घाटियाँ थी, ऑरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किनारे स्थित है। देखिए, सवाल कितनी बार आया है, लिमिट, मतलब BSTC 2009, राजस्थान पुलिस, असिस्टेंट एग्रीकल्चर, लैब असिस्टेंट, सब में आया। तो देखिए, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किनारे स्थित है। घग्गर सरस्वती। कालीबंगा सरस्वती व द्वस्वती नदियों के घाटियों के हड़प्पाकालीन विकास सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका वर्तमान रूप घग्गर नदी है। अगला सवाल, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? आंसर है कालीबंगा। साथियों, देखिए, मैं वापस नहीं बोलूंगा किस परीक्षा में आया, आप देख सकते, देखिए, इन परीक्षाओं में आया है। स्टेनोग्राफर, राजस्थान पुलिस, तो आप देखते जाइए कि आप कौन सी परीक्षा। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। अब देखिए, अच्छा सवाल है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम, देखिए, अब देखिए, सवाल मैं क्यों कहता हूँ कि आपको पुराने सवाल पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो सवाल हर परीक्षा में रिपीट होते हैं और वो सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब देखिए, वनपाल 2022 में, EO में 2007, JEE यांत्रिक डिग्री सेकंड ग्रेड हिंदी इंग्लिश उर्दू एग्जाम, थर्ड ग्रेड SST, हर परीक्षा में सवाल आया है। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का उत्खनन अमलानंद घोष को दिया जाता है। अमलानंद घोष को। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज इतावली, जो इटालियन मतलब
लुइगो पियो टेस्टोरी ने की थी 1951-52 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 61 से 69 के मध्य बीबी लाल, BK थापर, MD खरे व MKM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव ने करवाया। RBSC की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, उसमें ये क्लास में है। वर्ष 1961 से 1969 के अवधि के दौरान कौन पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन संबंधित नहीं है? हाँ देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल। 3 वो जो थे, मतलब कौन नहीं है वो बताना है आपको। देखिए, बीबी लाल है, MD खरे है और BK थापर है। RC अग्रवाल है ना, इसका संबंध इनसे कालीबंगा से नहीं है, तो याद रखिएगा। 1961 तो 1961 से 1969 के मध्य हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर है बीबी लाल। देखिए, अमलानंद घोष तो 51 में थे ही। फिर ये 3 और आए, बीबी लाल, MD खरे और BK थापर, ये तीनों इससे संबंधित है, बाकी RC अग्रवाल नहीं है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो देखिए, MD खरे रहे, KM श्रीवास्तव रहे, SP जैन रहे, ये त्रिपाठी नहीं रहे। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में प्रश्न आया था। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः शोध की? देखिए, किस वर्ष पुनः शोध की? 1952 में। 1952 में, याद रखिएगा। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिम। चलिए, ऐसा सवाल तो अब देखिए, मुझे लग रहा था ऐसा सवाल, अभी मैं कहने वाला था कि ऐसा सवाल तो नहीं आता है, पर अब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा में आए हुए, ये जेल प्रहरी में आया हुआ है। मतलब कुछ भी सवाल आ सकता है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले से किस दक्षिण पश्चिम में? किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किस अभिकरण ने कालीबंगा उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला? ये C8 जो पहली शिफ्ट थी उसमें आया था। इसका आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? CET में आया, CET में आया, ग्रेड सेकंड में आया, GK में, सब जगह आया सवाल ये। तो ये देखिए, माफ कीजिएगा, 5 स्तरों में किया सवाल आया था। ये सवाल आया था कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे और चौथे व 5वें स्तर, देखिए प्रथम जो 2 स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है और तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया, प्राग हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा सभ्यता। RBSC की कक्षा 10 की किताब प्रश्न संख्या 3-4 में लिखा हुआ है। 5 इसके है, ध्यान रखिएगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल मैंने जब सेकंड ग्रेड, जब जैसे ही कॉलेज पूरी की और उसके बाद 2013 में पहली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, 2015 में या पता नहीं 2013 में था, B.Ed करने के बाद, तो उस समय ये सवाल आया था। तो एक किताब गाइड पढ़ी थी, उसमें ये सवाल गलत उत्तर रखा था। अब गाइड पढ़ना भी कितना मुश्किल, देखिए उसमें गलत उत्तर दिया गया था। अब क्या, तो मैंने वो कर दिया, जबकि वो आंसर की में गलत बताया गया था। अब मैं आपको सही बताता हूँ, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरी राजधानी का, ये सेकंड, मैंने कहा ना, देखिए
अब ये मैंने देखा, अब भी देखिए सेकंड ग्रेड 2014 में पेपर था, मैंने कहा ना ये परीक्षा 2015 में शायद हुई थी या 14 में हुई थी, तो ये मैंने उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आगे जो परीक्षाएं दी, फिर 2 साल बाद उसमें सिलेक्शन हो गया। चलिए, पर जो ये गलत हो गया था, तो ये मुझे सवाल कभी भूलता नहीं मैं। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने है ना जो है तीसरी राजधानी कहा था। और जो मैंने एक गाइड की पढ़ी थी, उस गाइड का नाम नहीं बताऊँ, काफ़ी प्रसिद्ध गाइड है, दयाराम साहनी लिखा था उसमें। फिर शायद उसने त्रुटि सुधार ली होगी उन्होंने। पर अब आपका आंसर है कालीबंगा को तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, सबको पता है ये आंसर कालीबंगा। पर कितना इंपॉर्टेंट है अब सवाल देखिए। पुलिस एसआई में, एग्रीकल्चर ऑफिसर, हाउसकीपर, लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, ईओ, अब 7 परीक्षाओं में सवाल आया है, याद कीजिए। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातत्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन, याद रखिएगा, स्वतंत्रता भारत का सबसे पहला पुरातत्व स्थल कालीबंगा, जहाँ सबसे पहले उत्खनन किया, उसके बाद रोपड़ में किया गया, याद रखिएगा। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थित कालीबंगा से एक दुर्ग गाय के मुख वाले प्याले, चलिए आप पढ़ते बाद में इसको। 7 अग्निवेदियां भी यहीं प्राप्त हुए, जूते हुए जो खेत तो प्राप्त हुए ही, 7 अग्निवेदियां भी यहीं प्राप्त हुई। कालीबंगा पुरातत्व किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? अब मैंने कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? कॉलेज व्याख्याता में आया, तो इसका आंसर है 3, दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? किस स्थल से अग्निवेदिकाएं मिली? आंसर है कालीबंगा, 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी कालीबंगा में। सेकंड ग्रेड और बाकी परीक्षाओं पीएसआई में आया, दीजिए। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? कालीबंगा में देखिए घरों में अंडाकार कुएं मिले, अंडों के आकार के कुएं मतलब गोल होते ना, तो इसमें ये अंडे वाले मिले। सेकंड ग्रेड में आया 2022 में कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा ये कालीबंगा में ही प्राप्त हुई है। 2 जो स्तर है वो पहले के हैं। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? तो 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। महिला प्रवेशक परीक्षा टीएसपी 2015 में सवाल आया है, वापस आ सकता है, याद कीजिए इसको। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंध नहीं है? देखिए, मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं, दुर्गीकरण भी मिले हैं और अग्निकुंड में लोहे के उपकरण है ना, कालीबंगा से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, मिट्टी के ईंटों के घर, दुर्गीकरण दुर्ग है और अग्निकुंड है, लोहा कालीबंगा से नहीं मिला। इनमें से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से? दुर्गीकरण और दुर्ग तो मिला है, अग्निवेदी और मृद भांड भी मिले हैं। जो छाल चित्र है ना, वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। कब परीक्षा में सवाल आया? पीटीआई जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, पीटीआई सेकंड ग्रेड, उनके में ये प्रश्न आया था। इनमें से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता में विषय सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, बता देता हूँ आपको,
ये तो सही है, कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां पर साक्ष्य मिले, सही है ये। कालीबंगा से प्रथम अंकित हुए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये भी अच्छा सवाल है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज जो इटालियन था इंडोजोलिस्ट लुइगो पियो टेस्टोरी ने की, ये भी सही है। इटावली टेस्टोरी याद रखिए, ये टेसिटोरी याद रखिए आप। इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुइगो पियो टेस्टोरी ने की। प्राग हड़प्पा अग्निवेद साक्ष्य मिले, ये गलत है। प्राग हड़प्पा नहीं मिले, जो हड़प्पा कालीन थे उसमें ये साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन में अग्निवेदी, प्राग मतलब हड़प्पा से पूर्व वाले में अग्निवेद के साक्ष्य नहीं मिले, हड़प्पा के समकालीन जो थी उसमें मिले, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। और भूकंप कालीबंगा, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन साक्ष्य भूकंप के कालीबंगा में 2600 ईसा पूर्व मिले हैं, याद रखिएगा इसको। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कॉलेज विख्याता इतिहास में परीक्षा आया 2016 में सवाल आया। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी के ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से जो है चबूतरे निर्मित है। पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लेते, व्याख्या भी देख लेते इसकी। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संचालकों की पक्की हुई ईंटों का प्रयोग है। कमरों में, चलिए देखते हैं किवाड़, ये तो सवाल मुश्किल है। कालीबंगा, अब इस चबूतरा वाला देख लीजिए। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले? दोहरी रक्षा, डबल मतलब कवर वॉल, ये कालीबंगा से मिले, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से। हरियाणा, राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहला हरियाणा में राखी गढ़ी, गुजरात में धोलावीरा, और तीसरा ये कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है। पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग क्षेत्र का एक ऐसा द्विभागीकरण है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित और प्राचीर युक्त किलेबंदी अवशेष मिले? कालीबंगा, कालीबंगा में। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग, 2021 में सवाल आया। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? जौ के, ध्यान रखिएगा, जौ के अवशेष प्राप्त हुए। अब क्या क्या मिला? कालीबंगा सभ्यता से लोग गेहूं, जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी का दांत, कंगा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण मिले। किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरातत्व स्थल से नहीं प्राप्त हुए? देखिए, गेहूं के मिले, बाजरा के मिले, हाथी दांत कंगी के मिले, चावल के नहीं मिले, याद रखिएगा। बस ये सवाल आया था, स्कूल व्याख्याता कोच परीक्षा में आया था, जो शारीरिक त्रुटि इनकी होती है। स्कूल, बाजरा और हाथी दांत कंगी ये मिले, चावल नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिट्रिक डिजाइन सजाया गया है? कालीबंगा। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों को सजाया गया? कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट, मुख्य उनके रंग आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व
की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, इसको तो देखना ही है आपको। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस तरह से मिल जाए, तो पाकिस्तान एक कोट डीजी में है ना, कोट डीजी ऐसे साक्षी हड़प्पा कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते पाकिस्तान में अवशेष मिले हैं। कोट डिगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल से अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राग हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कोट डिगी का संबंध रहा है, कोट डिगी का संबंध हड़प्पा पूर्व सभ्यता, प्राग सभ्यता, प्राग हड़प्पा। आहड़, अब देखिए आहड़ के सवाल आ गए। आहड़ का प्राचीन नाम था, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम, प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। दक्षिणी व 11वीं शताब्दी में इसे आघाट पूर्वी आघाट दुर्ग के नाम से, धूलकोट, ये सवाल आता रहता है धूलकोट वाला, इसे धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। अब सवाल देखिए, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है, मैंने कहा ना ये तो फेवरेट सवाल है इनका, जेईन में आया, सेकंड ग्रेड में आया, एसआई में आया और थर्ड ग्रेड में आया, लेवल 1 में। अब किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। और पशुधन सहायक परीक्षा C8 में भी ये सवाल आया, आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नाम एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति खोज की थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबाया गया था। किस टीले के नीचे दबाया गया था, धूलकोट नामक टीले के नीचे दबाया गया था। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो देखिए आहड़ सभ्यता आघाटपुर नाम से जानी जाती है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अब सवाल देखिए आप समझिए, ये देख विचारणीय बात है कि एक प्रश्न कितनी परीक्षाओं में आ सकता है। ताम्रवती आपको पता है ये आहड़ को कहते हैं, ये बात पक्की, पर सवाल किस किस में आया देखिए, सेकंड ग्रेड 2018, फिर आया कनिष्ठ अनुदेशक 2022, फिर आया सेकंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा में, फिर कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019, फिर आया लैब असिस्टेंट होम साइंस, फिर आया वन रक्षक और फिर आया फर्स्ट ग्रेड टीचर। अब देखिए ये सवाल, एक सवाल 10 परीक्षाओं में आया है, तो आपको पुराने प्रश्न ये पेपर देखिए, मैं नहीं कहता कि सब्सक्राइब कीजिए या पेपर सवाल देखना हो तो देखिए, मुझे ये वीडियो बनाना अच्छा लगता है इसलिए बनाता हूँ। आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपको इतना कंफर्म है कि इसमें से सवाल जरूर आएंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और याचना करने से चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए मैं याचना नहीं करूँगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आहड़, यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के बर्द भांड आदि प्राप्त हुए, ताम्र नगरी कहा जाता है। देखिए आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम
किसके निर्देशन में हुआ? सवाल देखिए, आहड़ का ये अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ, पर सवाल देखिए, थर्ड ग्रेड में आया, कनिष्ठ निर्देशक, थर्ड ग्रेड वापस सेकंड ग्रेड में आया। सवाल देखिए, आहड़ का देखिए जो कालीबंगा था उसका तो अमलानंद घोष ने किया, और आहड़ का अक्षय कीर्ति व्यास ने। व्याख्या देख लीजिए, आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने और रतन आर.सी. अग्रवाल याद रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा, ए.के. व्यास और आर.सी. अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में की। 1961-62 में हसमुख धीरजलाल साकलिया, ये नाम मैंने भी पहली बार सुना है, ध्यान रखिएगा। मुझे सर्विस करते हुए 8 साल हो लगभग, मतलब अच्छी नौकरी लगे हुए 6-7 साल हो गए हैं, और उससे पहले मैंने 6 साल तैयारी की है, तो उस समय शायद मुझे पढ़ा होगा तो याद नहीं, पर बिल्कुल अब मुझे ये सवाल याद नहीं है, तो अब इसको याद जरूर कीजिए। हसमुख धीरजलाल साकलिया का संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता से, इन्होंने भी उत्खनन कराया। आहड़ का संपूर्ण कालखंड 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है, प्रथम ताम्रयुगीन और द्वितीय लौह युगीन।